दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी फैक्टर। साथियों, गठबंधन का एक नियम होता है, गठबंधन का एक धर्म होता है। अगर आपने साथ में चुनाव लड़ा है और अगर आपको कुछ हासिल हुआ है तो आपको भी कुछ देना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके का रवैया अपनाया था, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, आपको याद होगा कि किस तरीके से कमलनाथ ने कौन अखिलेश वखिलेश का जिक्र किया था और क्या स्थिति, क्या हालत, क्या दुर्गति मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हुआ था। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले की ही बात है, 1-2 महीने पहले की बात मुश्किल से। और साथियों, लोकसभा का चुनाव हुआ, अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन किया और हैसियत से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में दी। 17 सीटें चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को दी। 6 सीटें जीत भी गई। ये वो कांग्रेस है जो 4%, 5% वोट शेयर पर आ गई थी लुढ़क करके। लेकिन यहां से अखिलेश यादव की वजह से कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की वजह से अखिलेश यादव को फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन इसमें अपर हैंड समाजवादी पार्टी का है। भाई, उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, और लोकसभा चुनाव जीतने से पहले विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के बाद विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी थी। कांग्रेस का क्या था? एक विधायक, बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व तो खत्म। मैं साथियों ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो 3-4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। यानी कि क्षेत्रीय दलों को उनके क्षेत्रीय होने का एहसास कराते रहना चाहिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से 5 सीटें मांग रही है चुनाव लड़ने के लिए। 10 में से 5 मांग रही है। कैसे मिल जाएगी 5 सीट? कौन सी एक सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है? कोई एनालिसिस, इतनी बड़ी टीम है दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस पार्टी की, बता दे। नहीं है, ठीक है, फिर भी 2 सीटें आपको दी जा रही हैं। एक तरीके से आपको 2 सीटें दी जा रही, जो मेरी जानकारी है अंदर की कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी साथियों गठबंधन में। और 2 सीटों में से एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस पार्टी, लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 5 सीटें मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, कई बार वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी कह चुके हैं और इस बात का संकेत भी दे रहे हैं, और अच्छी बात है। यह ऐतिहासिक प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी का, करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को सीटें दे ही नहीं रही। महाराष्ट्र में वो नहीं दे रही सीटें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 12 सीटें हमको चाहिए, और उन्होंने 12 सीटों की लिस्ट सौंप दी है मल्लिकार्जुन खड़गे को। और अखिलेश यादव ने मतलब उनको बहुत तल्ख लहजे में, एक तरीके से एकदम सख्त तरीके से बोल दिया कि अगर आप हमको ये 12 सीटें नहीं दे सकते हैं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में अखिलेश यादव 5 सीटें मांग रहे हैं, 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और ये वो 2 स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस जबरदस्त मजबूत है। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और इस बार तो सरकार बनाने की स्थिति में है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी 5 सीटें नहीं देने के लिए तैयार है। 12 सीटें अखिलेश यादव मांग रहे हैं मुंबई में, मुंबई के आसपास के जो जिले हैं वहां की, महाराष्ट्र की 12 सीटें। ये वो जिले हैं जहां पर उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, जहां पर पीडीए का फॉर्मूला साथियों काम करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी तैयार नहीं है साथियों। और ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये बातचीत हुई है 5 सीटों पर। अब उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 5 सीटों पर
आपका समाजवादी पार्टी जीती थी चुनाव उत्तर प्रदेश की, उनके विधायक थे, तो वो सीटें कैसे दे दी? और 5 सीटें पर नहीं थे, तो जब बाइपोलर इलेक्शन है पूरा उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी कैसे पीछे रहेगी? कौन कौन सी 12 सीटें महाराष्ट्र में अखिलेश यादव मांग रहे हैं, ये एक बार बताते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। दरअसल कल साथियों, महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, वो आए थे लखनऊ और अखिलेश यादव से मुलाकात करने। मुलाकात में पूरी रिपोर्ट दी, पूरी लिस्ट सौंपी कैंडिडेट की, और वो लिस्ट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सौंप दी गई और कहा गया कि ये ले लीजिए भाई साहब, मंडे तक का आपके पास समय है और उनको बता दीजिए, नहीं तो हम अपने कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे। अब उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इस पर नहीं मानी तो गठबंधन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और बीच चुनाव में जब कांग्रेस की जो डूबती नैया उबर रही है, थोड़ा सा महाराष्ट्र का चुनाव वो जीतने की कगार पर है, हरियाणा वो जीतने की कगार पर बैठी है, ऐसे में अगर वो अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को स्पेस नहीं देती है तो आने वाले वक्त में एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी हो सकता है। महाराष्ट्र की कौन कौन सी सीटें मांग रहे हैं उसका मैं जिक्र आपको कर लेता हूं, आपको बता देता हूं साथियों। और उसके लिए अखिलेश यादव ने प्रभारी भी बना दिया है। आप ये समझिए कि महाराष्ट्र का चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव कितना ज्यादा आतुर है। प्रभारी बना दिया है साथियों, और प्रभारियों में पीडीए का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। अब आप देखिए कि माता प्रसाद पांडे को प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा जौनपुर के मलनी से जो विधायक हैं पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव को बनाया गया है। केराकत से तूफानी सरोज से जो विधायक है केराकत सीट से जौनपुर की, उनको बनाया गया, और कौशाम्बी की मंझनपुर सीट से इंद्रजीत सरोज को महाराष्ट्र और मुंबई का प्रभारी बना दिया गया साथियों। तो ये 3-4 लोग हैं जिनको प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा साथियों जो 12 सीटें मांगी हैं वो कौन कौन सी हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूं साथियों। तो एक तो मुंबई की मानखोर शिवाजी नगर सीट है, भायकला, वर्सोवा और ठाणे से सटी हुई जो भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, महाराष्ट्र की धुलिया और औरंगाबाद जैसी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी साथियों उतारने जा रही है। मानकोर शिवाजी नगर सीट से सपा के अबू आजमी और भिवंडी ईस्ट से रईस शेख समाजवादी पार्टी के 2 विधायक ऑलरेडी हैं, तो ये 2 सीटें तो लड़ेगी समाजवादी पार्टी। इसके अलावा मुंबई और ठाणे में उत्तर भारतीयों की जो मौजूदगी है, जो हिंदी भाषी राज्यों की के लोगों की मौजूदगी है, उसको देखते हुए साथियों चुनाव समाजवादी पार्टी वहां पर लड़ने जा रही है। वहीं हरियाणा में भी 5 सीटें कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मांग रही है। अब देखना होगा कि ये सीटें कांग्रेस पार्टी देती है या नहीं देती है तो कितनी देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन गठबंधन का धर्म, गठबंधन का नियम यही कहता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में 5 सीटें मांग रहे हैं, अगर आपको उत्तर प्रदेश में 2-3 सीटें दी जा रही हैं, तो आप कम से कम महाराष्ट्र में 10 से 12 सीटें अगर मांगी जा रही हैं तो कम से कम 5-7 सीटें वहां पर मिल सकती हैं समाजवादी पार्टी को। इसके अलावा हरियाणा में अगर 5 सीटें मांगी जा रही हैं तो 3 सीटें तो समाजवादी पार्टी को दी जा सकती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो साथियों ये आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी है कि समाजवादी पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ाया जाए, और इसी कड़ी में वो महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा तक में लगातार सक्रिय है। समाजवादी पार्टी का संगठन सक्रिय है साथियों। आपको क्या लगता है कि गठबंधन को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के क्या कुछ स्थिति बनेगी? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हौसला बढ़ता है साथियों। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके की तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए यूपी फैक्टर। नमस्कार, धन्यवाद।